नमस्कार। ताज़ा मामला आया है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर। मनीष कश्यप पे रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है मनीष कश्यप के ऊपर लगाया गया है और उसके तहत जो है तमिलनाडु पुलिस उसको जेल में डाल सकती है। तो आइए पहले समझते हैं कि एनएसए है क्या। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको रासुका बोलते हैं, ये 27 दिसंबर 1980 को भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। और इस कानून के तहत अगर सरकार को लगता है किसी भी व्यक्ति से देश की सुरक्षा को, देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा है, तो उसको बिना किसी कारण स्पष्ट किए 3 महीनों के लिए गिरफ्तार कर जेल में डाल सकती है। उसके बाद समय अनुसार जो है इसकी अवधि 3-3 महीने की बढ़ाई जा सकती है और इसकी अधिकतम सज़ा जो है 1 साल की हो सकती है। अगर व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगने के बाद अपने आप को सरेंडर नहीं करता, गिरफ्तारी नहीं देता है, तो उसको 1 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो फिलहाल इस मामले में मनीष कश्यप पहले से गिरफ्तार है और उसको जो है एनएसए लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इस पर अभी आगे जांच चल रही है। तो आप भी समझ रहे हैं बिहार की राजनीति का जो माहौल है वो कितना ख़राब हो रहा है, हो चुका है। और आप अभी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप समझिए कि मनीष कश्यप से जो है देश की अखंडता, संप्रभुता को कितना खतरा है। मनीष ने ऐसा क्या कर दिया है कि देश की सुरक्षा खतरे में आ गई है। आप इस बात को बखूबी समझ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर गरीब की आवाज़ उठाना, मजदूरों का आवाज़ उठाना अगर गलत है, देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो आप ये सोचें कि ये कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक सही है। ये बिल्कुल साफ तौर पे स्पष्ट हो रहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत मनीष कश्यप को दबाया जा रहा है, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आगे चुनाव है, चुनावी माहौल है, चुनाव होने जा रहा है। तो बिहार सरकार या तमिलनाडु सरकार को लगता है कि अगर ये जो है बाहर घूमता रहा, स्वतंत्र घूमता रहा, तो फिर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और आगे चुनाव में इसको जो है दबाना ज़रूरी है, इसको रोकना ज़रूरी है। नहीं तो राजनीति के तहत जो है किसी की सरकार जो आप मंशा समझ रहे हैं कि मतलब चुनाव में जो है ये दखल डाल सकता है, चुनाव में जो है चुनाव का रुख मोड़ सकता है। बिहार में जो है नया सिस्टम फिर से बन सकता है। हो सकता है मनीष कश्यप के चाहने वाले इतने ज़्यादा हैं, हो सकता है मनीष कश्यप राजनीति में आ जाए, राजनीति में उतर जाए और वो चुनाव लड़े, चुनाव जीत जाए, तो वो है बहुत सारे लोगों के लिए जो है प्रॉब्लम पैदा करेगा। जो अभी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं जो है वो जो है दिक्कत में आ जाएगी। बात यह साफ साफ है, सरकार कहीं से भी नहीं चाहती है कि मनीष कश्यप बाहर आए और लोगों की आवाज़ को उठाए, लोगों के हित के बारे में बात करे। सरकार जो चाहेगी, जैसा चाहेगी वैसा ही काम करेगी, सही काम करे या गलत काम करे। और बिहार में तो आप जानते ही हैं सही काम कितना हो रहा है, गलत काम कितना हो रहा है। आप छोटा सा उदाहरण समझिए ना कि प्रखंड के जो है बिहार के प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाया गया है, मॉडल इंटर विद्यालय। और मुझे लगता है कि अभी तक किसी भी विद्यालय में इंटर की क्लास शुरू नहीं हुई है। जहाँ तक वही जानकारी है कि मेरे प्रखंड में भी मॉडल इंटर स्कूल बनाया गया है, उसमें क्लास शुरू नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? 5 साल विद्यालय जो है इंटर स्कूल बन के तैयार है, करोड़ रुपये लागत ला उस विद्यालय को बन के तैयार कर दिया गया है और सरकार के पास पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। सोचने की बात, शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक बहाली नहीं कर पाते हैं क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है। बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षक बहाल करने को पैसा नहीं है, फंड नहीं है। और जो है नेताजी विधायक महोदय के जो है तनख्वाह सैलरी बढ़ाने को पैसे हैं। 35% सैलरी बढ़ाई गई है, आपको पता ही है। मार्च में विधायकों की सैलरी पहले 1 लाख थी, अभी 1,35,000 हो गई है। उसके साथ ही एक्स्ट्रा जो चीज़ें मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हो गया, बिजली बिल नहीं लगता, पानी का बिल नहीं लगता, यात्रा भत्ता नहीं लगता, गाड़ियाँ फ्री है, डीजल मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो समझने की बात है छोटी सी कि सर जो है सरकार के पास पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये सोच लीजिए कि अगर बिहार के बच्चे पढ़ लेंगे, पढ़ लिख कर काबिल बन जाएंगे, तो वो सरकार से सवाल करेंगे, सिस्टम से सवाल करेंगे जो उनके हित के लिए अच्छा नहीं है। फिर ऐशो आराम की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाएगी। नेताजी आराम से बस अभी जो ऐश कर रहे हैं, काम कितना हो रहा है वो सबको पता है। चुनाव आएंगे, सब वादे करेंगे, आपके क्षेत्र में आएंगे, एकदम लंबा चौड़ा भाषण देंगे, आप भी सुन के खुश हो जाएंगे। होता क्या बिहार में पता है सर? बस जब चुनाव आएगा, 1 बोतल सारी, 1 दारू, 500 रुपया,
सॉरी उल्टा हो गया, आप उसको सीधा कर लीजिए। ये होता है और हर जगह होता है, लोग करते हैं मजबूरी है, क्योंकि यहाँ गरीबी है। एक साड़ी मिलेगा 500 रुपया मिलेगा। अब जो उम्मीदवार लायक नहीं है वो रातों रात वोट खरीद लेते हैं और वो जीत जाते हैं, और वो जीतने के बाद 5 साल तक उस लोगों का खून चूसते हैं जिसको ये अभी तक समझ और अकल नहीं है। 500 रुपये अपना वोट डाल देते हैं उसको, और 5 साल तक उसके पीछे मारते रहो। इस चीज़ को बदलिए, आप अपने इसकी पावर को समझिए। इसमें इतना पावर है ना, सरकार बदल सकती है, सरकार बना सकती है, तख्ता पलट कर सकती है। आप इसकी पावर को समझिए। इसकी पावर का मतलब आप वोट इसी से डालते हैं। आप इसकी पावर को समझिए, बखूबी तरह से इसकी पावर को निभाइए ईमानदारी से, और वो सरकार बनाइए जो आपके हित में, आपके भलाई के लिए काम करता हो, आपके क्षेत्र के विकास के लिए काम करता हो। ना कि आप वोट के समय 500 रुपये एक साड़ी या और भी कुछ है उसको लेकर आप अपने 5 साल को बर्बाद कर दीजिए, अपने बच्चे की ज़िंदगी को खतरे में डाल दीजिए, बर्बाद कर दीजिए। इन चीज़ों का आप बखूबी ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी खास आदमी को ही वोट दीजिए। आप ये देखिए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा आदमी सही है, हम उसी को चुनेंगे। हमको नहीं देखना है ऊपर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। आप ये देखिए कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कौन आदमी सही है, कौन हमारे क्षेत्र की आवाज़ को उठाया, कौन हमारी आवाज़ को उठाया, कौन हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। आप वो सोचकर उसको वोट कीजिए, अपने इस वोट के पावर को पहचानिए। बात रही मनीष कश्यप की, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप सही था, और बिहार की जनता और देश की जनता पूरी तरह उसके सपोर्ट में है, उसके सहयोग में है, उसके साथ है। लेकिन कुछ लोग उसके विरोध में भी है, और राजनीतिक साजिश के तहत उसको फंसाया जा चुका है। अब वो बिहार में जब तक चुनाव ख़त्म नहीं होगा वो बाहर नहीं आएगा। आप इस बात को मान के ही चलिए। रोज़ कहीं ना कहीं से नया नया केस निकलेगा, उस पर नए नए केस लादे जाएंगे, ताकि वो बिहार के चुनाव तक जेल में ही रहे, और नेताजी को अपने चुनावी प्रचार में, चुनाव लड़ने में दिक्कत ना हो, बाधा ना हो। इस वजह से उसको दबाया जा रहा है, और शुरुआत के 3 महीने तक उसको बिना किसी कारण के रखा जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर 3-3 महीने तक इसकी अवधि को बिल्कुल ही बढ़ाया जाएगा, ये निश्चिंत है। नए नए केस रोज़ निकलेंगे, आज इस जगह से केस हुआ, कल उस जगह से केस हुआ, और उसकी अवधि को 3-3 महीने तक बढ़ाया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। और जब तक बिहार में चुनाव ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक उसको किसी न किसी केस में डालकर उसको जेल के अंदर रखा जाएगा। इस बात को आप तय समझिए, इस साजिश को समझिए, इस षड्यंत्र को समझिए, और आप इस बात को समझ ही रहे हैं तो आप सच का साथ दीजिए, सच को सपोर्ट कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।